दोस्तों आजकल जो मुंह के छाल है ये समस्या एक आम बन गई है। आपको भी कभी ना कभी आपको मुंह के छाले की प्रॉब्लम से आपको सामना करना पड़ा होगा। अब दोस्तों मुंह के छाले हम जानते हैं कि बहुत परेशान करते हैं, न ठीक तरह से खा सकते हैं, कभी बात करने में भी प्रॉब्लम होती है और एक प्रकार का इरिटेशन होता है। कुछ भी खाते हैं, ठंडा पीते हैं और बार बार जो जीभ जो होती है वहाँ पर टच करती है तो बहुत दर्द होता है, वहाँ पर एक प्रकार का इरिटेशन काफ़ी होता है और ये जल्द ठीक भी नहीं होता है। अब दोस्तों कभी कभी ये ठीक भी हो जाता है, 3-4 दिन के अंदर कोई दवाई लेते हैं, ज़्यादातर फॉलिक एसिड आप ले लेते हैं तो यह भी एक ठीक है। कभी कभी हमने देखा है कि कभी किसी को बार बार ये छाले हो जाते हैं मुंह के, जिसको माउथ अल्सर कहा जाता है। बार बार होने के कारण वो परेशान काफ़ी रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 2 दवाई के बारे में बात करूंगा। इसके अंदर वो दवाइयाँ आपको, एक दवाई जो है आपको सिर्फ 3-4 दिन अगर लेते हैं तो मुंह के छाले कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे, जिसको कभी कभी होते हैं। लेकिन दूसरी जो मेडिसिन है वो उनके लिए है जो जिसको बार बार छाले होते हैं या फिर परमानेंट रहते हैं, जैसे कि 2-3 दिन ठीक हो गए फिर से हो गए, तो ऐसी भी कंडीशन होती है। इसके क्या क्या कारण है सब जानेंगे। और वो दवाई उसको लॉन्ग टर्म्स के लिए लेनी है, लॉन्ग टाइम अगर वो लेते हैं तो उसको प्रॉब्लम से ठीक हो सकता है। तो दूसरी दवाई के बारे में भी बात करेंगे, यानी 2 दवाई के बारे में डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कारणों की बात करते हैं, उसके क्या कोजिस है। तो दोस्तों माउथ अल्सर के मेन जो कारण होती है इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होती है, तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर सही तरह से आपका डाइजेशन नहीं होता है, जो खाते हैं वो अगर सही तरह से पाचन नहीं होता है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। जिनके कारण पाचन सही तरह से नहीं होता है, यानी कि इंडाइजेशन के कारण कब्ज़ की समस्या होती है और कब्ज़ के कारण ये ज़्यादातर देखा गया ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी जो किसी को खाने का शौक़ होता है, मसालेदार तीखा एकदम खाते हैं, तो उसको भी ये बार बार समस्या होती है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी हार्मोनल का चेंज होता है, लेडीज़ के अंदर ज़्यादातर देखें तो हार्मोन का इनबैलेंस होता है, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन, मैंने बताया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होती है, या फिर किसी को आनुवंशिक भी प्रॉब्लम होता है। बहुत रेयर केस में होता है आनुवंशिक, जैसे कि उसके मदर फादर को अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो बच्चे को भी होता है, ये बहुत रेयर होता है। तो ऐसे ही कुछ कारणों के कारण ये माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले की प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो आती है बाजार में, बिकोसुल जेड कैप्सूल, आपको बाजार में आराम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। आप देख सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्ड विथ विटामिन सी एंड जिंक कैप्सूल बिकोसुल जेड, जो फाइजर कंपनी द्वारा बनाई जाती है, एकदम ब्रांडेड मेडिसिन है। बाजार में आसानी से हर एक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होती है, आपको मिल जाएगी। इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन B1 यानी कि थायामीन है, रिबोफ्लेविन है यानी कि विटामिन B2 है, पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B6, साथ में यहाँ पर विटामिन B12 यानी कि साइनिकोबालामाइन, नायासिनामाइड भी इसके अंदर डाला गया है, B3 विटामिन, कैल्शियम भी है, फोलिक एसिड B9, बायोटिन भी है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C है और साथ में लास्ट में जिंक है। दोस्तों बाजार में बिकोसुल कैप्सूल एक प्लान भी आती है बिकोसुल, जिसके अंदर जिंक नहीं होता है, और ये मैं आज प्रीफर करूंगा आपको अगर ऐसी कंडीशन में जिंक के साथ ले तो आपको काफ़ी फायदा होगा इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सब अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बेनिफिट्स, तो मैंने बताया इस प्रकार से सिर्फ ये मुंह के अल्सर की काम नहीं, इसके अलावा भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बहुत से शरीर के अंदर काम होते हैं, जैसे कि ब्रेन के विकास के लिए, हार्ट के लिए, या फिर समझ लीजिए कि एनर्जी एक प्रकार की मिलती है उसके अंदर, या फिर बहुत सी शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो भी बी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर जरूर पड़ती है, डीएनए सेल के ग्रोथ में जरूर पड़ती है। साथ में दोस्तों न्यूरोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम होती है नर्व की, जो उसके अंदर भी ये इसका काम होता है। साथ में हेयर और स्किन के लिए भी ये बहुत काम करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से बी कॉम्प्लेक्स के बहुत से काम होते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर साथ में जो जिंक मैं कह रहा हूँ, तो जिंक का क्या रोल है, तो दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखी होगी विटामिन सी एंड जिंक जो कोरोना के लिए आजकल दी जा रही है। तो दोस्तों जिंक भी एक ऐसा एलिमेंट्स है जो शरीर से बनता नहीं है लेकिन बाहर से हमें लेना पड़ता है, क्योंकि जिंक के कारण 300 से भी ज़्यादा हमारे शरीर के एंजाइमेटिक प्रोसेस जो होती है जिसके अंदर विटामिन ये जिंक का जरूरी होती है। जिंक अगर है तो वो सब सही तरह से काम करती है, अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो बहुत सी प्रक्रिया में प्रॉब्लम होती है, शरीर की मेटाबॉलिज्म हो या फिर एंजाइमेटिक जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी है डेफिशिएंसी के कारण प्रॉब्लम होती है, जिनके कारण
आपको बहुत सी शरीर की जो प्रॉब्लम होती है, ऐसी सब जो अल्सर होते हैं या दूसरी भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो ये जिंक बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जिंक के साथ अगर लेते हैं ये कैप्सूल तो आपको बहुत फ़ायदा करती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो जिसको बार बार छाले नहीं हो रहे, सिर्फ कभी कभी होते, तो इसको विटामिन ये जो विकोसुल जेड कैप्सूल है उसको लेना है दिन में एक ही, सिर्फ 5 कैप्सूल आप बाजार से ले लीजिए। दोपहर खाना खाने के बाद दिन में एक ही बार लेनी है। तो आपको कम से कम 3 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगी। फिर भी आप 5 दिन तक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी ये बी कॉम्प्लेक्स एक प्रकार का विटामिन से आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगी। सिर्फ आपको पेशाब के अंदर येलोविश यूरिन हो सकता है, येलो टाइप का, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी अच्छा रिजल्ट, एनर्जेटिक भी होती है, आपको एनर्जी भी मिलेगी इनसे। तो इस प्रकार से जिसको कभी कभी प्रॉब्लम होती है अल्सर की, तो इसके लिए ठीक रहेगी। अब दोस्तों दूसरी जो टैबलेट हो जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो टैबलेट जिसको भी बार बार छाले होते हैं तो उसके लिए ये कैप्सूल तो लेनी है जैसे ही छाले होते हैं। तो 5 दिन के बाद इस कैप्सूल को बंद कर देना, बिकोसुल जेड को बंद कर देना है। लेकिन साथ में जो फॉलिक एसिड की मैं जो बात कर रहा हूँ, इसके अंदर भी फॉलिक एसिड है, लेकिन बहुत कम प्रमाण में, आपने देखा होगा। साथ में जो फॉलिक एसिड 5 mg का जो बाजार में मिलता है, फॉलवाइट हो, कोई भी फॉलिक एसिड आपको बाजार में कई कंपनियां बनाती है, कोई भी ले लीजिए। सुबह उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद सुबह एक टैबलेट आपको कंटिन्यूस लेना है, जिसको ये बार बार प्रॉब्लम होती है। इनसे आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि फॉलिक एसिड का भी बहुत से फ़ायदे हैं, डीएनए सिंथेसिस हो या फिर आरबीएस के लिए, फॉर्मेशन के लिए, या फिर हीलिंग के लिए। जिसको भी घाव लगता है तो सूजन के लिए भी फॉलिक एसिड काफ़ी अच्छा, क्योंकि सेल डिवीज़न का काम करती है, यानी कि जो छाले हैं उसके अंदर भी उसको हीलिंग करने के लिए फॉलिक एसिड बहुत अच्छा रोल करेगी। तो जो फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी रहती है, तो ये हर दिन एक फॉलिक एसिड लिया जाए तो उसको कभी भी ये छाले की प्रॉब्लम नहीं होगी ये, लेकिन आपको कंटिन्यूस लेना पड़ेगा। और दोस्तों इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगी। फॉलिक एसिड अगर दिन में एक बार लेते तो आपको बेनिफिट, फ़ायदा ही होगा, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। तो जिसको बार बार छाले होते हैं, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बी कॉम्प्लेक्स बिकोसुल जेड कैप्सूल वो 5 दिन तक लें, उसके बाद में उसको बंद कर दें। लेकिन फॉलिक एसिड उसके साथ स्टार्ट रखें। शुरुआत में जिसको भी ज़्यादा छाले तो फॉलिक एसिड सुबह शाम 5 दिन तक ले सकते हैं, सुबह शाम। उसके बाद में उसको बंद कर देना है। जिसको भी कभी कभी छाले होते हैं, लेकिन जिसको भी बार बार होते हैं, तो उसको फॉलिक एसिड उसके बाद में 5 दिन के बाद उसको डेली एक फॉलिक एसिड सुबह नाश्ते के बाद ले लेनी है, चालू ही रखनी है। और जो कभी कभी जिसको होता है ये जो, तो उसके लिए भी मैं कहूँगा बी कॉम्प्लेक्स बिकोसुल जेड कैप्सूल तो लेनी है, साथ में फॉलिक एसिड भी सुबह एक ले लीजिए। दोपहर को बिकोसुल जेड लीजिए और सुबह एक फॉलिक एसिड ले लीजिए। इनसे भी तुरंत रिकवरी आ जाएगी। 3 दिन में ये जो छाले की प्रॉब्लम है वो तुरंत ठीक हो जाएगी, जिसको कभी कभी छाले होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको छाले के लिए जो मेडिसिन 2 बताई है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये डॉक्टर भी ज़्यादातर इसी को प्रिस्क्राइब करते हैं, मैंने देखा है, और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। दोनों ही भी फॉलवाइट अगर लेते हैं या फिर बिकोसुल जेड, तो ब्रांडेड फाइजर की है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो दोनों को आप ट्राई कीजिए, जरूर कीजिए। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।